जिस टाइम कांग्रेस का सरकार था 23 रुपये किलो चीनी था। अभी माननीय हमारे मोदी जी आए हैं, 14 साल हुआ है, काहे 65-66 हो गया? क्या क्या मतलब है? कारण यहाँ का जनता किसी कारण से वोट नहीं देता है। यहाँ का जनता देता है जात के नाम पर। कितना भी महंगाई हो, वो जनता जात के नाम पर ही वोट देता है। आप अगर घर में कार मेंटेन कीजिएगा तो आपको पेट्रोल का पैसा तो लगेगा ना, तो आपको अर्न करना पड़ेगा ना ज़्यादा। तो आप कहीं से तो पैसा लीजिएगा ये करने के लिए, वही बात है। क्या चीनी के दाम कैसे होगी समाधान, ताकि जनता के आए जान में जान। आइए बातें करते हैं और प्रयास करते हैं। मिठाई लेने जा रहे हैं, मिठाई लेने जा रहे चीनी के दाम बढ़ गए। हैं तो चीनी एकदम बढ़ गया, तो खाने वाला खेबे न करेगा। अच्छा, इससे आप रोजाना की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है। त्योहारों से जो पहले इस तरह से दाम में बढ़ोतरी हुई, महंगाई तो बढ़ रहा है सारा चीज़ का। महंगाई तो है ही, लेकिन खास तौर पर 7 दिनों के अंदर चीनी और तेल के दाम। कोई चीज़ का दाम बढ़ता है तो त्योहारे में बढ़ता है, सारा चीज़ का। इससे तो आम जन को बहुत परेशानी क्या हो। मैम, आपके रसोई पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा? चीनी के दाम में जो इतनी बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? कालाबाजारी तो सबसे बड़ा समस्या है भाई। सर, कुछ कहीं जगह जनता से सुनने को मिला है कि इथेनॉल पॉलिसी भी है इसके पीछे, क्या आपको ऐसा लगता है? इथेनॉल तो चल रहा है 10% बहुत जमाने से, तो उस समय तो नहीं बढ़ा ना। अभी 10 का 20 किया, तो मान लीजिए उस समय अगर 10 बढ़ता तो ये भी 20 बढ़ जाता, तो उस समय तो नहीं बढ़ा। अभी इथेनॉल वगैरह कारण नहीं है। ये देखो, पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमी खराब है, एक हमारे यहाँ नहीं है, पूरा दुनिया का खराब है। ये समस्या पूरी भारत की। पूरे भारत की समस्या, वो वर्ल्ड का समस्या है। पूरे भारत दुनिया में देखिए कितना महंगाई बढ़ा है। हमारे आपके यहाँ तो पेट्रोल कम से कम और कंट्री की अपेक्षाकृत कुछ ठीक है। दूसरा है कि कितना आप लेंगे, फॉरेन करेंसी तो होना चाहिए। तेल तो अपने पास है नहीं, आप तो फॉरेन से खरीदते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, हम भी तो कार चलाते हैं, अभी तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सरसों के तेल में भी सर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। दुकानदारों से भी बात की, उन लोगों ने कहा कि 200 से पार हो गई है। हाँ, सरसों का तेल बढ़ा हुआ है, देखना पड़ेगा, बहुत सारा कारण। सर, समय के रहते हुए जनता इस चीज़ को ढाल लेगी, या फिर क्या लगता है सर, इसके पीछे जो है क्या कारण हो सकती है सर? कारण यहाँ का जनता किसी कारण से वोट नहीं देता है। यहाँ का जनता देता है जात के नाम पर। दुनिया में कहीं भी महंगाई हो, कितना भी महंगाई हो, वो जनता जात के नाम पर ही वोट देता है। और कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी जो दाम हुई उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी जनता? करेगी, मजबूरी है ना, क्या करेगी। अब कहाँ जाएंगे? भारत छोड़ के बांग्लादेश तो नहीं जाएंगे, वहाँ तो और महंगा है। आप चले जाइए पाकिस्तान, वहाँ का हालत देख लीजिए, क्या करेंगे। और वोट तो पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ जात के नाम पर वोट होता है। हिंदुस्तान में सब कुछ बर्बाद हो गया जात के नाम पर। जाति जो है, कास्ट बहुत बड़ा बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करेगा। अभी यूजीसी क्या किया ना, अभी यूजीसी का आया ना भाई, वो क्या है, कल जिसको 0 नंबर आया वो डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा? किडनी की वजह हार्ट बटा देगा, क्या करेंगे। बहुत बुरा हाल है भाई। चीनी के दाम जब से बढ़ी है, क्या आप लोगों का मिठाई के भी दाम बढ़ा है? मिठाई के दाम बढ़ाना अब हमारे लिए मजबूरी हो चुका है, बट फिलहाल अभी तक तो नहीं बढ़ा है। जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि पुराने गवर्नमेंट दामों में बेच रहे हैं। फिलहाल तो पुराने दामों में ही बिक रही, क्योंकि आगे फेस्टिवल्स है और एक बार अगर हम लोग रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा वैसे, और वो हमारी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी कारण से रेट अभी नहीं बढ़ी है। क्या चीनी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उस तरह से कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत कम आ रही है ग्राहक। थोड़ा बहुत सब में बढ़ा। क्या आपके रोजाना जिंदगी पर प्रभाव पड़ा है? थोड़ा बहुत तो पड़ा है। कस्टमर किस तरह से आ रहे हैं? कस्टमर जैसे आते थे वैसे आ रहा है। वैसे ही आ रहे हैं। इसे उतना बड़ा फैक्टर नहीं पड़ा है, यानी कि आपकी दुकान में? फैक्टर पड़ा है, लोगों को महंगाई तो हुई है, चीनी महंगी हुई है, लेकिन महंगाई सब चीज़ है, लेकिन खास तौर पर 7 दिनों के अंदर तेल, सरसों का तेल और चीनी जिस तरह से आसमान में इसकी दाम छू रही है, जनता काफ़ी परेशान। इसी वजह से आपसे मिलने आए कि किस तरह से आपके साथ कस्टमर आ रहे हैं आपकी दुकानों से। जिसको खाना हो तो खाएगा, महंगा होने के बावजूद भी खाया जाएगा। खाना पीना तो लोगों का बंद होगा नहीं। थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा असर पड़ता है। परचेजिंग तो जो आपके घर के खपत है चीनी की, वो तो होगी ही, उतनी तो चीनी खपेगी।
हाँ महंगी जरूर हो गई है, इसका असर तो पड़ेगा, जेब पे पड़ेगा। दूसरी चीज़ों में कटौती करनी होगी आपको चीनी के लिए, ये फ़र्क पड़ेगा। क्या कोई और भी चीज़ों की दाम बढ़ी है? थोड़ा बहुत बाजार में ऊंचा नीचा तो होता ही रहता है, लेकिन ये दोनों अभी विशेष रूप से सक्रिय है। बहुत बहुत प्याज है 300 रुपये पसेरी, क्या बोलते हैं, कहता है थोड़ा बहुत। बाजार का हालत ख़राब है, ये क्या बोलेंगे, जो भी बोल रहे हैं हकीकत बोल रहे हैं। जनता इस प्रकार से है कि गरीब को चलना मुश्किल है और खाना कमाना भी मुश्किल है, और ज़्यादा क्या बोलेंगे। त्योहारों से पहले इस तरह की महंगी हो गई ये चीज़ें, नहीं लगता है कि आपको करवाहट लग रही है? क्या किया जाए, अगर बस चले तो नोच के खा जाए, लेकिन कुछ चलने को नहीं है। अगर कुछ बोलते हैं तो जेल के सिवा और कुछ नहीं है, या लाठी के सिवा और कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज़ को रख सकते नहीं, लोकतंत्र खत्म है। लोकतंत्र का नाम सत्यानाश हो गया है, का कुछ नहीं, नाम का है लोकतंत्र। क्या चीज़ लेने आए हैं? आए हैं यही सामान लेंगे। सामान लेने। चीनी हाल फिलहाल खरीदे? हाँ चीनी खरीदे कितने रुपये में? 66 ₹66 में। 66। अभी पूरा 2.5 किलो चीनी लिए हैं। सरसों तेल? सरसों तेल 180। दाम बढ़ने के बावजूद क्या आपने खरीदना या खाना बंद किया है? हल्का फुल्का, अगर लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कुछ तो लेना पड़ेगा। जो पहले लेते थे अब नहीं ले पाते हैं। तो इसका क्या लगता है, क्या मुख्य वजह होगा इतनी जो दाम में? अब क्या कहा जाए, तो आगे अब सरकार समझे या जनता समझे, जनता क्या करेंगे। चलिए, आप भी तो जनता है वाकई। हाँ हाँ, जनता है, जनता जब एक हो जाएगा तो इसको उखाड़ फेंकेगा, और क्या। एकता होना बहुत अब हाँ, एकता होना जरूरी। गारंटी है कि दूसरी सरकार आएगी तो आपको सस्ता कर देगी। एक मिनट, जिस टाइम कांग्रेस का सरकार था 23 रुपये किलो चीनी था। अभी माननीय हमारे मोदी जी आए हैं, 14 साल हुआ है, काहे 65 66 हो गया, क्या क्या मतलब है। बाप रे बाप जी, सारे आए, घर का मालिक, दुकान का मालिक आप है, जिम्मेदार कौन होगा। हाँ नहीं वही पूछ ये रहे हैं। बताओ। हाँ। आप वहाँ बोलिए ना भाई, हमको आप ही से कह रहे हैं कि दुकान का मालिक आप हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा, आम पब्लिक हो सकता है। चीनी खरीदे मैम? नहीं चीनी नहीं खरीदे। चीनी हाल फिलहाल नहीं खरीदे? हाँ सरसों का तेल? सरसों का तेल तभी हाँ खरीदे हैं कंटक। कितने रुपए? चीनी तभी हम अभी खरीदे, कैसे खरीदे थे 60? हाँ 60 खरीदे थे चीनी। 60 रुपये में? हाँ चीनी के दाम 7 दिनों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई है, और सरसों का तेल भी। इससे क्या लगता है आपकी ज़िंदगी पर कितना प्रभाव? बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो गृहिणी के लिए घर की जो औरत है उसको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको है, किचन में तो वो पकाती है, रसोई पर खास तौर पर महिलाओं को ही। ज़्यादा परेशानी है। चलिए, और भी बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, कितना सर आपकी दुकान में चीनी का कितनी प्राइस है? चीनी हम लोग अभी पैकेट वाला बेच रहे हैं, फॉर्चून, जैसे 65 रुपया उस पर MRP था तो वो बेच रहे थे। अभी चीनी नहीं मंगा रहे हैं। चीनी बंद कर? हाँ चीनी मंगा रहे हैं, चीनी लेकिन बहुत महंगा है, इसलिए अभी चीनी की हिम्मत नहीं कर रहा मंगाने का। पैकेट वाला क्या मंगाते सर आप जैसे दुकानदारों के पर भी इसका प्रभाव पड़ा है? हाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेल घट गया, सेल घट सरसों तेल ला रहे हैं? हाँ सरसों तेल ला रहे हैं। कितने रुपए किलो? सरसों तेल हम लोग 170, 175, 180 यही दाम बेच रहे हैं। वो भी तो बढ़ गया सर। सब बढ़ गया, अब जैसा आएगा वैसा लेंगे, कोई उपाय नहीं है। क्या इस तरह से ग्राहक आपसे पहले के मुताबिक आ रहे हैं? अब जिसको जरूरत है तो रोजमर्रा का चीज नहीं है। हाँ तो जो 1 किलो नहीं ले रहा 750 क्या ग्राम लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अब इसके पीछे सरकार अगर रेट बढ़ाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार का, इसमें सरकार का क्या दोष है? आप एक चीज बताइए, आप सब तरह का फैसिलिटी खोजिएगा तो सरकार अपने कहाँ घर मकान बेच के थोड़े देगी। आप अभी सरकार की सर कुछ जनता आपके ही भाई बहन होंगे, उन्होंने कहा कि एक मिनट सुनिए, अभी सरकार इतना वृद्धा पेंशन दे रही है, इतना वो पेंशन स्टूडेंट को दे रही है, इतना इतना पैसा दे रही है, तो आखिर पैसा तो हम ही लोग से लेगी, वो कहाँ से लाएगी? कहीं ना कहीं इसके पीछे बताया जा रहा इसके पीछे कुछ नहीं है, है एथेनॉल पॉलिसी भी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सरकार का जब देखिए, जब आप सुविधा खोजिएगा तो महंगाई तो उसी पर नहीं जाएगा। आप अगर घर में कार मेंटेन कीजिएगा तो आपको पेट्रोल का पैसा तो लगेगा ना, तो आपको अर्न करना पड़ेगा ना ज़्यादा,
तो आप कहीं से तो पैसा लीजिएगा ये करने के लिए, वही बात है। सरकार आप कहाँ से लाएगी? सरकार तो आप ही हमसे लेगी, और नहीं लेगी तो सरकार चलेगी कैसे, ये बताइए। स्वाभाविक बात है। इस जनता इस बढ़ोतरी देखिए जनता का 1980 में मुंगेर में 8 गो स्कूटर था, अभी 8 लाख स्कूटर है। कैसे चल रहा है? बिना पेट्रोल पंप में जाके देखिए ऐसे भीड़ है, बिना पैसे के लोग के भीड़ चल रहा है। जो मास्टर का 500 रुपया सैलरी था, अभी 80,000 रुपया सैलरी है, 90,000 रुपया सैलरी है, 1 लाख रुपया सैलरी है। तो कहाँ से वो पैसा बिना पैसा के चल रहा है? आप अपने कहीं से घर मकान बेच के ले रहे हैं। पहले मकान 1 तो 2 बनता था उस समय, अभी घरे घर मकान बन रहा है। आप जाके गली में घूमिए, कहाँ से आया वो पैसा? तो लोग को गरीबी का बोलने के लिए तो लोग बोलबे करेगा, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, बहुत महंगाई है। ऐसा तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ढाल रही है। अरे जनता ढालेगी, जनता को तो ढालना ही पड़ेगा। जब आप सरकार से सुविधा खोलते हैं, स्ट्रीट लाइट है, इतना दिन भर झाड़ू पड़ता है, नगर पालिका का इतना कूड़ा उठता है, तो आखिर वो जो रुपया सरकार जो पेमेंट करेगी, वो रुपया में कहाँ से लाएगी? आप ही सोचिए, है कि नहीं बात फैक्ट? इसमें सरकार का क्या ही है? जैसा जिस तरह का माहौल रहेगा, उस तरह को सबको चलना पड़ेगा। चलिए, बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ किराना स्टोर के अभी दुकानदार जी थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। चलिए और भी बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और भी जनता जनार्दन से जानने का प्रयास करते हैं। चीनी और तेल में जो बढ़ोतरी हुई है, इस पर क्या विचार है? विचार है कि चीनी का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, 70 रुपये किलो चीनी। हाल फिलहाल खरीदे हैं आप चीनी? जी हाँ, 70 रुपये किलो चीनी है। तेल हो गया है 220 रुपये किलो, अब 240 हुआ होगा, लेकिन 220 कर जाता है। यानी बढ़ते जा रहा है दाम, करने का नाम नहीं। प्याज का रेट बढ़ रहा है, यानी हर चीज़ का समस्या जो है इंसान के साथ, बहुत समस्या। क्या लगता है इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? मुख्य वजह तो अब सरकार ही नहीं बता सकती है मुख्य वजह, हम सबका पता में। तो आप जो बढ़ रहा है तो जो ये महंगा हुआ है, इससे आप खुश हैं? इससे खुश हैं, इससे सब दुखी है। महंगाई लेके सब दुखी है, सब परेशान है। लेकिन वजह मालूम नहीं है। परेशान वजह मालूम नहीं है। वजह पता करना होगा। हाँ, वजह पता करना है, वजह तो पता करना है। महंगाई जो हो रहा है इस कदर बढ़ रहा है, चावल का दाम बढ़ रहा है, आटा का बढ़ रहा है, हर चीज़ का तो दाम बढ़ते जा रहा है, घटेगा तो नाम ही नहीं है। इंसान परेशान है,